तो अब सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सेक्शन सी अभी हमने ख़त्म कर लिया है। चलिए सेक्शन डी में अब हम सारे सवालों को बनाएंगे। तो चलिए सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ऑब्टेन द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर। ठीक है, इफ टू ऑफ द जीरोस आर √5 और -√5, यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देखिए आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके दो रूट्स दिए हुए हैं, एक √5 है और एक है -√5। ठीक है, ये दो आपको रूट्स दिए हुए हैं। रूट का क्या मतलब है? रूट्स का मतलब है कि अगर आप इस रूट को, इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिएगा तो ये पूरा कट के 0 दे देगा। ठीक है, हमें दो रूट दिया हुआ है और दो रूट और निकालना है। पावर यहाँ 4 है, पावर यहाँ क्या है 4 है, पावर 4 है यानी मैक्सिमम इसके 4 रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट हो सकते हैं? 4 रूट मैक्सिमम हो सकते हैं। और अगर पावर 2 होता है तो मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए दो रूट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √5 और यहाँ पे हमें मिल सकता है x इज इक्वल टू -√5। इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √5 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस बी ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर क्या होता है 5x स्क्वायर माइनस। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उसको सॉल्व करने के बाद हमको रूट्स मिल जाएंगे। आपको पता है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -5 यहाँ पे लिख देते हैं 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर है तो मुझे लेना होगा 2x टू द पावर 2 लेना होगा, तभी नहीं 2x टू द पावर 4 होगा, 2x टू द पावर 4 होगा। फिर 2 इंटू 5 10 हो गया, -10 एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म। ऊपर से उतरा क्या माइनस एक्स क्यूब और साथ ही साथ 11x स्क्वायर में से यानी -1x स्क्वायर होगा, माइनस वाला बड़ा है ना, एक और उतरता है ना एक स्टेप में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x। अब सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब लाना है तो एक्स क्यूब लाना है तो माइनस में तो माइनस एक्स दे दीजिए, माइनस एक्स देंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स इंटू -5 यानी माइनस माइनस प्लस प्लस 5x यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x। इसको दे दीजिए प्लस, इसको दीजिए माइनस, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, यहाँ पे बच जाएगा -x स्क्वायर, ऊपर से उतरेगा 5 प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स स्क्वायर तो है ही, बस एक -1 देते हैं, -1 देंगे तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा और -1 इंटू -5 यानी +5, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, यानी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिला। रिमाइंडर हमें क्या मिला 0। अब आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी इसको हम इन दोनों के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अगर इसका 2 रूट ये दे रहा है तो इसका 2 रूट ये भी तो देगा। तो अब कुछ नहीं कीजिए, अब आप इसका रूट्स निकाल दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी नाउ इसका रूट्स निकालिए, उसका रूट निकालिए तो 2x टू द पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके 2 रूट्स निकाल दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है स्प्लिट द मिडिल टर्म, बीच वालों को ऐसे तोड़िए कि घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे 2 आ जाए। देखिए 2 है, 2 1 जा 2, बहुत आसान है। 2x स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए -2x माइनस 1, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस x आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और इस दोनों में
इसमें +1 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 0। यानी इन दोनों में क्या है, x माइनस वन कॉमन है, x माइनस वन को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके इधर आ जाते हैं। देखिए अगर 3 इंटू 0 करने पे तो भी 0 आएगा, और अगर 5 या 0 इंटू 5 करने पे तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा, या 0 इंटू 0 करिएगा तो क्या आएगा 0। यानी कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो हो सकता है तो लिख दीजिए x माइनस वन इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, एक रूट आ गया। और यहाँ पे लिख दीजिए x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा -1/2, यानी ये इसके दो अदर रूट्स आ गए। 4 रूट निकालना था, 2 रूट पहले से दिया हुआ था, 2 रूट हमने अभी निकाल लिया। जब भी ऐसा आएगा तो आपको इसी मेथड से चलना है, और डिटेल में जाने के लिए उतना डिटेल में हम नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि समय बचाना है, 4 घंटा का वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप ये समझिए कि बनाना कैसा है। देखिए एग्जाम में आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में आप नया क्यों नहीं कर सकते हैं, समय बहुत कम है। 3 घंटा में आपको अगर 38 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यानी आपको समय नहीं है, यानी वहां पे आप जाके कोई नया क्वेश्चन नहीं बना सकते। घर में आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहां आप जाएं और आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, वहां पे जाके बस लिख के आ जाइए, क्योंकि वक्त उतना होता नहीं है। और समझना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर इसमें प्रॉब्लम है, उस स्टेप में प्रॉब्लम है। इसमें एक और भी है, तो और वाला क्वेश्चन भी बना देते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग अगर और मिल जाए तो भी बना दीजिएगा। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्टेंट पॉलिनोमियल विल बी डिवाइडेड बाय इतना। यानी कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल px में क्या है 2x टू द पावर क्यूब, यानी कह रहा है 2x टू द पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें, व्हाट मिनिमम मस्ट बी एडेड, इसमें हम लोग क्या जोड़ दें। तो हम यहाँ x है ना, तो हम मान लेते हैं कि p जोड़े p जोड़ दिए सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, यानी जो भी पॉलिनोमियल है वो डिवाइड हो जाए पूरी तरह से इस पॉलिनोमियल से। ये p1x है, ये p2x, सेकेंड पॉलिनोमियल p2x से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। कौन सा पॉलिनोमियल भाई, x टू द पावर 2 माइनस 4x प्लस 8, यानी इससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ गया तभी ना ये इसको पूरा डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल है हमारा 24, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है हमारा 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 3 के 24, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो हमारा 0 आ जाएगा, तभी तो पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर मान लीजिए ये हमारा रहता यहाँ 25 रहता और यहाँ 3 रहता तो 8 से तो कट जाएगा, 8 3 के 24, और एक हमारा क्या बच जाएगा रिमाइंडर। तो नहीं पूरा काटना है, यानी रिमाइंडर क्या होगा 0, रिमाइंडर 0 होगा तो आप क्या कीजिए लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, रीचेक कर लीजिए गड़बड़ नहीं हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ठीक है, और डिवाइड करना है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, यही इसी को डिवाइड करना है। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब लाना है तो 2x को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2x टू द पावर क्यूब और 2x 4x माइनस में है तो माइनस 8x स्क्वायर, 2 चौके 8 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ डाल दीजिए माइनस, यहाँ डाल दीजिए प्लस, खत्म, प्लस माइनस। 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 5x स्क्वायर, ऊपर से उतरेगा 6x, हाँ तो लाइए यहाँ पे 5 लिखिए, 5 लिखिए तो 5x स्क्वायर, यानी हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर और 5 4 जा 20। एक चीज़ हम लोग छोड़ दिए यहाँ पे, 3 टर्म था ना, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए, देखिए 2x को हमने x स्क्वायर किया तो 2x क्यूब आ गया, 2x को हमने माइनस 4x किया तो माइनस 8x, 2x को 8 से भी तो करना है तो 8 दूनी 16x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 16x, यहाँ पे माइनस कीजिए तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, 16 में से 6 गया यानी माइनस 10x,
ऊपर से उतरेगा कितना 7। 5 से कीजिए, 5 दूनी 10, 5x स्क्वायर, 5 4 20 यानी -20x, 8 5 40 प्लस 40 माइनस प्लस माइनस खत्म। और 20 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10x, और 40 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा -33। अब ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर को 0 करना होगा, यानी 10x -33 इज इक्वल टू 0 कीजिए, यानी 10x इज इक्वल टू 33, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/10, यानी 30/3/10 से आप यहाँ पे ऐड कर देंगे अगर, तो इसका रिमाइंडर कुल कटपुट के 0 हो जाएगा, क्योंकि यही एक्स्ट्रा है। इसी को अगर हम नहीं कह रहा क्या, व्हाट मस्ट बी एडेड, एडेड है ताकि रिमाइंडर 0 हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड। हाँ तो यही ऐड करेंगे, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, x की वैल्यू यहाँ पे ऐड कीजिएगा 33/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 33 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी ये देखिए एक आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है, ये हमारा ए, ये हमारा है बी, ये हमारा है सी, ये हमारा डी है, ये हमारा ई, ये हमारा एफ। गिवन क्या कह रहा है, गिवन है कि सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, ये हमारा गिवन है। अगर सिमिलर होता है तो आपको पता है एंगल इक्वल होता है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, ये होगा। और साइड रेशियो बराबर होते हैं, यानी ए बी बाई डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई डी एफ, यही होगा। ये गिवन है तो यानी इतना तो स्वतः सिद्ध है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड्स का रेशियो, यानी ए बी बाई डी, ए बी का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और या बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। हमको क्या पता है, हमें बस यही पता है, प्रूव ये करना है। तो कैसे प्रूव होगा, तो इसको प्रूव करने के लिए एक काम करना होगा मुझे। सबसे पहले देखिए एरिया की बात होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें बेस तो पता है, अगर हाइट किसी तरह निकाल है, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं h1, क्या ले लेते हैं h1, यहाँ पे लिख देते हैं m, और यहाँ पे ये हाइट है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये n लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं h2। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ AM and DN perpendicular to BC and EF रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी BC और EF पे हम परपेंडिकुलर कर दिए। क्यों, क्योंकि हमारा हाइट निकालना है। अब मुझे बताइए ये इतना हो गया, समय बोर्ड तो कम बचा है लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। तो
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, बेस इंटू हाइट करेंगे। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देना होगा। सिमिलर कैसे होगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए सिमिलैरिटी का दो, देखिए बी एंगल हमारे ई के बराबर है, एंगल बी बराबर हमारा एंगल ई है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूँ। इसके बाद आप वहाँ चले जाइएगा। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन। अब हमने क्या देखना है, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये हमारे क्या है, गिवन है। तो बाई ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पे एफ लिख देते हैं इधर, ए बी बाई डी इज इक्वल टू, ए बी बाई डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एम बाई डी ई, बी एम बाई ई एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए एम बाई डी एन। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। चलिए अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही हमें प्रूव करना है। तो ये एलएचएस लेके चलिए। एलएचएस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, बीसी, हाइट कितना है इसका, एम, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा, डीईएफ का। इसको नीचे भी पैक करना होगा, हिल रहा है। ईएफ, बेस हमारा क्या होगा, ईएफ, और हाइट कितना होगा, डीएन। देखिए हाफ से हाफ कट गया, बीसी बाई ईएफ। हाँ, यानी हमारा यही प्रूव होने वाला है। देखिए बीसी बाई ईएफ है ना, ऊपर लिख दीजिए बीसी बाई ईएफ। अब यहां पे देखिए एएम बाई डीएन, जो है वो हमारे किसके बराबर है, एएम और डीएन, ए बी और डी के बराबर है। देखिए एएम बाई डीएन, यानी एएम बाई डीएन इज इक्वल टू ए बी बाई डी, ए बी बाई डी के बराबर है। और एक काम कीजिए, यानी इसको आप लिख दीजिए, इसको आप एएम बाई डीएम को लिख दीजिए ए बी बाई डी, एएम बाई डीएन को ए बी बाई डी लिख सकते हैं। और बी बाई सी एफ, कहाँ है बी बाई सी एफ, बीसी बाई एफ को भी आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं आप ए बी बाई डी। तो इसको भी आप क्या लिख दीजिए, ए बी बाई डी इंटू ए बी बाई डी, 2 बार आ गया, यानी आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी बाई डी का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया। और आपको पता है कि ए बी बाई डी क्या होता है, बी सी बाई एफ, यानी बी सी बाई एफ का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और वही हमारा ए सी बाई डी एफ है, तो वो हो जाएगा, हेंस प्रूफ हमारा हो जाएगा। तो इतना करके आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 हमने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 36 बनाया है, क्वेश्चन नंबर 37 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर। मान लीजिए कि एक स्क्वायर है ये वाला और एक स्क्वायर ये बड़ा वाला, ठीक। इसका साइड ए दिया हुआ है, इसका साइड बी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एरिया होगा बी स्क्वायर, साइड इंटू साइड। इसका भी क्या होगा? साइड इंटू साइड। और उनको जब जोड़ रहे हैं, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 544, यानी क्या आ रहा है? 544 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो इसका पेरीमीटर आपका होगा 4 इंटू ए, यानी P1 माइनस P2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक एरिया को हम लोग A1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A2। A1 प्लस A2 आपका दिया हुआ है 544 और पेरीमीटर का डिफरेंस जो दिया हुआ है, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है अपना 32 मीटर, यानी 32 मीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू ए, यानी हो जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 32। 4 को कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। 4a माइनस बी इज इक्वल टू 32। 4 से काट देंगे, 8 चौक के 32 होता है, यानी a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस बी हमारा 8 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, a इज इक्वल टू लिख दीजिए 8 प्लस बी लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ सॉल्व कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 544। अच्छा, ए की जगह पे लिख दीजिए 8 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 544। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 8 दूनी 16, 16b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 544 होगा। तो देखिए बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 16b, यानी ये भी हो गया। अब 64 उधर जाके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा 544 प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी 2b स्क्वायर प्लस 16b, 4 में से 4 गया, खत्म। 8 4 नहीं, 8 4 नहीं, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, 8 बच गया। 5 में से 5 नहीं, 4 हो गया, 480। चेक कर लीजिए, 480 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500, 520 नहीं, सॉरी 500, ठीक है। अब देखिए 2 का मल्टीपल में सब आ रहा है, काट दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 2 2 खत्म। 8 240, यानी बी स्क्वायर प्लस 8b माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व कीजिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म। घटाने पे 240 आना चाहिए और गुणा करने पे 240, घटाने पे 8 आना चाहिए। क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला में डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b कितना है जी? b हमारा 8 है, तो माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? a हमारा 1 है। c कितना है? 240 है, माइनस 240 बाई a कितना है? 2 इंटू 1 8 माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 चौक के 16, 1 0 है ना, 4 चौक के 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 अपॉन 2, यानी माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 960 1024 होगा शायद, 60 60 x, हाँ ठीक है,
1000, 1024, 1024 बटे 2, 1024 किसका होता है? 30 का स्क्वायर होता है 900, 32 इंटू 32 हमको लगता है यही होगा। 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 2 10, ठीक है 32, यानी हो जाएगा -8 प्लस माइनस 32 बटे 2। तो एक हो जाएगा -8 प्लस 32 बाई 2 और एक हो जाएगा -8 माइनस 32 बाई 2। तो 32 में 8, 24 बटे 2, यानी आ जाएगा 12 और एक हो जाएगा -40 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा -20। अब देखिए साइड तो माइनस में आएगा नहीं, साइड तो माइनस में आएगा नहीं, यानी ब्रेथ हमारा हो जाएगा 12, यानी बी हमारा कितना हो जाएगा 12। ये हमारा एक साइड हो गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। हाँ, यानी बी हमारा 12 हो गया तो ए निकाल दीजिए, 12 8 20, यानी ए हमारा कितना हो जाएगा 20, यानी दोनों का हमारा साइड निकल गया। ये हमारा बी का वैल्यू निकला है ना, क्योंकि ये हाँ बी का वैल्यू निकला है, जो भी है बी का वैल्यू निकला, यहाँ पे रखे, आंसर आ गया। चलिए 37 नंबर सवाल से सॉल्व हुआ। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 पे। चलिए 38 कह रहा है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में चलिए एक राइट सर्कुलर कोन है, ये हमारा कोन है, टेढ़ा दिख सकता है आप लोगों को, कोई बात नहीं। और इस पे हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर मतलब ऐसा। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ सेम रेडियस, ठीक है रेडियस भी सेम है, रेडियस हमारा r है मान लीजिए। द हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर, r हमारा 7 है, तो ये भी तो r ही है, तो यानी यहां से यहां तक भी क्या होगा 7 होगा। हाँ, फाइंड ऑल्सो द एरिया कलर्ड ऑफ द सीट, नहीं सॉरी, फिर क्या कह रहा है? हाइट ऑफ द कोन इज 7 से 10 और रेडियस बेस 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आसान है जी, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा? टॉय का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो देखिए तो जरा क्या है, r हमारा 7 है ना, कट ही जाएगा। देखिए पाई r स्क्वायर इसमें भी, पाई r स्क्वायर इसमें भी है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर, इसको हम लोग बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा h बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2 r बचेगा। तो सॉल्व कीजिए 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है भाई 7 है, इंटू 7 है, और h हमारा कितना है? h हमारा है, h किसका हाइट चाहिए? वॉल्यूम तो कौन चाहिए ना, तो हाइट तो हमारे यहाँ 10 होगा, 2, रेडियस कितना है 7, तो 7 दूनी 14, 14 और 10 24, यानी इधर हो जाएगा 24, 7 से 60 कट गया, 22 इंटू 7/3 काटिए, 8 3 24 होता है, तो 8 दूनी 16 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 इंटू 7, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 7 जा 49 यानी 53, 53 का 3 हाथ में 5, 7 एकम 7, 7 5 12, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। यानी पहला पार्ट तो हो गया। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया कलर्ड सीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय।
अब टॉय को कवर कर रहे हैं तो कवर तो आप बाहर से कीजिएगा ना, अंदर से तो कीजिएगा नहीं। यानी इसका आपका CS है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। वीडियो का हाँ ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस हाँ इसका भी CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, CSA ऑफ कोन क्या होगा पाई r l। अब देखिए यहाँ l निकालना है तो हाइट 10 है, रेडियस 7 है, l भी निकल जाएगा। l निकालने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है ना, ये हमारा 10 है और ये हमारा 7 है तो हाइपोटेन्यूज, तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, r कितना 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी अंडर रूट 149 121 होता है 11 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 12 और 13 के बीच में 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी ये हो जाएगा 12 पॉइंट कुछ आएगा, ये 12 पॉइंट मान लीजिए कि 2 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा एग्जैक्ट 12.2, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ पे आप रख दीजिए 2 पाई r, नहीं आप पाई r को कॉमन ले लीजिए, इसमें से पाई r को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2r प्लस l। सॉल्व कर लीजिएगा, अब इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, r का वैल्यू हमको पता ही है, l हमने निकाल ही लिया है, रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं कुछ नया बताऊंगा तो आपको ज़्यादा कैरी होगा, अब इस सॉल्यूशन में पढ़ूंगा तो आपका समझ आएगा। तो आप यहाँ पे r और l का वैल्यू दोनों मैंने निकाल दिया है, आप यहाँ पे रखिए और आंसर लाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 38 था, ये क्वेश्चन नंबर 38 था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। और 40 बस हमारा सेक्शन डी खत्म। अ स्टैचू इज 1.6 सेंटीमीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब समझ लीजिए कि एक हमारे पास एक मूर्ति जो है वो एक मूर्ति वाला स्टैंड पे खड़े हुआ है, यहाँ पे कोई मूर्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये स्टैचू बना हुआ है। ठीक, तो कह रहा है स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, यानी इसका हाइट यहां से यहां तक 1.6 मीटर है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक ग्राउंड है, मान लीजिए कि ग्राउंड से यहां दूरी है, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। हाँ, यहाँ से एंगल ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। यहाँ टॉप ऑफ द पेडिस्टल जो है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल जो है वो 45 डिग्री ही बना रहा है। आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है कि डिटरमाइन द √3 को 1.73 लेके चलना है, √3 को 1.73 लेके चलना है, ये गिवन है। और साथ ही साथ ये पूछना ये चाह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी इसका हाइट निकालना है, यानी ये h हमें निकालना है। तो h निकालना है तो एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है, इसको लिख लीजिए A, इसको लिख लीजिए B, इसको लिख दीजिए C और इसको लिख दीजिए D। इन ट्रायंगल BCD, BCD भी राइट एंगल ट्रायंगल है, BCD, तो आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री,
tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC है और बेस हमारा क्या है CD है। tan 45 हमारा 1 होता है, BC हमारा कितना है, BC हमें नहीं पता है H है, और CD हमारा क्या है नहीं पता, यानी CD भी हमारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब CD नहीं पता है तो एक काम कीजिए, ये वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ACD ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1.6 प्लस ये H 1.6 प्लस H और हमारा बेस क्या है CD। अब देखिए CD हमारा H आया, CD क्या है H आया, तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, 1.6 प्लस H, CD भी हमारा H है, सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो H इधर जाएगा, यानी √3H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 प्लस H, ये H इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6, H को कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो ये H √3 का वैल्यू 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, यानी H 1.73 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 0.73 इज इक्वल टू 1.6, यानी H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई 0.73। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो और पॉइंट हटेगा तो नीचे में 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी हो जाएगा 160 बाई 73। सॉल्व कर दीजिए, 73 को डिवाइड कर दीजिए, 73 को 160 से, 7 दूनी 14, यानी 2 बार में आएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, अब 14 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट देकर 0 बैठाइए, 2.1, यानी आ जाएगा 2.1 और कुछ आएगा 12 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टल हो गया, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये हमारा है ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन by the bowler in one day cricket matches, find the mean and median of the number of the wicket taken। मीन और मीडियन निकालना है। चलिए मीन मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिख दीजिए आप फ्रीक्वेंसी। तो देखा जाए क्लास इंटरवल क्या है, 20 से 60, 20 से 60, 60 से 100 होगा, 100 से 140, 100 से 140, 140 से 180, 180 से 220 होगा, और 220 से 260, 220 से 260। देखा जाए कितना कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 7 5 16, 7 5 16, 12 2 3, 12 2 3, पानी पी लिया जाए। ठीक है, एक्सआई निकालना होगा। एक्सआई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी यू प्लस एल बाई 2, u प्लस एल बाई 2 कितना होगा, 60 70 80, 80 का 2 यानी 40 हो जाएगा, 160, 80 हो जाएगा, 200, 120 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक, ये आपका एक्सआई आ गया। अब एक्सआई देखिए, एक्सआई एफआई करना होता है ना मीन निकालने के लिए, तो काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो एक काम कीजिए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए मान लीजिएंगे तो एज्यूम मीन मेथड के हिसाब से, एज्यूम मीन मेथड के हिसाब से ये अगर हमारा यूआई जो होगा वो क्या होगा, एक्सआई माइनस ए हो जाएगा,
120 में से 120 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 80 में से 120 जाएगा तो -40 हो जाएगा, -80 हो जाएगा। 120 में से 40 जाएगा, हाँ -80, तो ये हो जाएगा +80 +40 +80 +120। अब यहाँ पे भी हमको FI UI करने में मुश्किल हो रहा था। एक काम कीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं H मान लेते हैं, यानी 40 से डिवाइड कर देते हैं, यानी PI को हम लोग मान लेते हैं UI/H। तो इसको 40 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, 40 नहीं मान लें, हाँ -40 है ना, इसको H मत मान लीजिए, इसको H मान लीजिए, प्लस वाले को। तो प्लस वाले से डिवाइड करेंगे तो 40 से 40 डिवाइड होंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब FI PI कीजिए, अब आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे FI इंटू PI कर देते हैं, FI इंटू PI, 7 दूनी 14, 5 एकम -5, 16 0 जा 0, 12 एकम 12, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9। तो देखिए भाई यहाँ पे आ जाएगा 14 और 5 19, यानी -19 और 9 है ना, तो 12 और 8 20 और 1 21, 21 और 4 1 25, यानी ये हो गया 25। 25 में से इन सारे को जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ FI PI हमारा क्या मिलेगा, FI PI मिलेगा 25 में से 19 जाएगा, 6 बचेगा और क्या बचेगा। फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला होता है मीन का फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन मेथड वाला, नहीं स्टेप डेविएशन मेथड वाला। ये होता है A हमने घटाया है ना तो A को जोड़ दीजिए, H से हमने क्या किया डिवाइड किया है तो H से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए समेशन ऑफ FI PI बाई समेशन ऑफ क्या होगा FI। सारे FI को जोड़िए, कितना है 7 3 10, 10 हो गया, 20 30 30 40 45, यानी 45 हमारा है समेशन ऑफ FI। जोड़िए ना, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 1 10 20 30 6 4 10, यानी 40 40 और 5 45, यानी हमारा A कितना है भाई, A हमारा है 120 प्लस H कितना है, H हमारा है 40, FI PI कितना है 45, और ये कितना है 6, 3 2 जा 6, 3 15 जा 20, 15 दूनी 30, यानी 300 420, यानी 420 हमारा क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा, यानी इसका मीन क्या हो जाएगा 420। मीन हमारा मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीडियन निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास आप कैसे निकालेगा, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए इस जगह कम बचाया तो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाया जाए और मीन का फॉर्मूला पहले लिखा जाए। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाँ मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट माइनस हाइट n/2 माइनस CF/n, यही होता है। अब पहले तो n/2, 45 का आधा कितना होगा, 45 का आधा होगा 22.5। अच्छा पहले CF निकाल लीजिए, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, अगर 7 है तो 7 यहाँ हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 16 28 हो जाएगा, 28 और 12 40 हो जाएगा, 40 और 2 42 हो जाएगा, 42 और 3 45 हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22.5 यानी ये वाला है, यानी तीसरा नंबर आपका ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास, ये हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गया तो हमारा L क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट 100 हमारा हो जाएगा L हो जाएगा 100, और H हमारा क्या होगा 140 माइनस 100, यानी H हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हमारा CF हो जाएगा, ये हमारा F हो जाएगा, N हमें दिया हुआ है तो निकालिए, बस खत्म हो गया। L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 100,
माइनस h का वैल्यू कितना है भाई 4 है 22.5 n/2 22.5 और CF कितना होगा CF हमारा हो जाएगा 12 बाई n कितना है 16 तो 4 से 16 कट गया 4 बार में और 12 और 10 22 हो गया 10.5 यानी हो जाएगा 100 माइनस 10.5 बाई 4 10.5 को 4 से डिवाइड कीजिए ना कितना आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा 0.25 6 चौक के 24 तो 6 बार में 24 आ गया और 625 यानी 100 माइनस 2.65 यानी 100 माइनस 2.625 यानी हो जाएगा 97.275 600 700 800 नहीं 375 ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 है ना जी तो 97 हाँ 97 ठीक है ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा और अगर आपको लगता होगा कि कुछ और परिवर्तन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट पे सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू बाय बाय।